इकबाल का इकबाल बुलंद है। जी हां, मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, जिनको कि 30 तारीख को रिटायरमेंट था, ठीक 30 तारीख को प्रधानमंत्री कार्यालय ने कि डीओपीटी से एक पत्र आता है और उसमें लिखा होता है कि इकबाल सिंह बैंस का 6 महीने के लिए एक्सटेंशन हो गया है, यानी कि 6 महीने की सेवा वृद्धि उन्हें दे दी गई है। अब इसका पूरा खेल कैसे, मैं आपको विस्तार से समझाता हूं। इकबाल सिंह बैंस जो कि मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव हैं, बहुत ही कड़क अफसर हैं, काम करने में उनकी मास्टरी है, रिजल्ट देने में भी मास्टर हैं। वो केंद्र में भी रहे हैं और मुख्य सचिव के पहले और केंद्र में जाने से पहले वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के मुख्यमंत्री कार्यालय में भी काम कर चुके हैं। कई जिलों के कलेक्टर भी रह चुके हैं, तमाम बड़े पदों पर रह चुके हैं, सख्त अफसर माने जाते हैं। लेकिन बतौर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में उन्हें लेकर एक अजीब सी धारणा बन गई है। और धारणा वो ऐसी है कि मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में एक नकारात्मक सा माहौल बन गया है। इसका कारण ये हो सकता है कि बहुत सख्त हैं, इसका कारण ये हो सकता है कि बहुत सारे अधिकारियों की जो सीआर है वो उन्होंने गड़बड़ कर दी है, उस पर अपनी कलम चला दी है। इसका तमाम कारण और भी हो सकता है, लेकिन यही कारण थे कि ज़्यादातर लोग चाहते थे कि इकबाल सिंह बैंस अब चले जाएं, उनकी सेवा वृद्धि ना हो। करीब 2.5 महीने पहले एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया था, जिसे केंद्र सरकार ने नहीं माना, खारिज कर दिया, सेवा वृद्धि का यानी कि एक्सटेंशन का। और अब एक प्रस्ताव फिर भेजा गया 10 तारीख के आप सबका। अंतिम समय तक ये पहली बार हुआ है, क्योंकि इसके पहले जो भी मुख्य सचिव बनता था वो बतौर ओएसडी 20 दिन 1 महीने पहले नियुक्त हो जाता था, काम को समझ लेता था और हैंडओवर लेता था। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि जिस दिन रिटायरमेंट है उसी दिन सेवा वृद्धि का प्रस्ताव आया केंद्र से और सेवा वृद्धि हो गई। अनुराग जैन लाइन में थे, नहीं बन पाए। बहुत सारे कुछ और नाम भी लाइन में थे, नहीं बन पाए। लेकिन केंद्र सरकार के 360 डिग्री का क्या, क्योंकि केंद्र सरकार का 360 डिग्री कहता है केंद्र सरकार किसी भी आईएएस अधिकारी के बारे में अगर कोई निर्णय लेता है उसके पहले वो कई सारी पूछताछ करता है। वो आपके ड्राइवर से भी पूछताछ कर सकता है, आपके नौकर से भी पूछताछ कर सकता है, आपका जो अधीनस्थ है उससे भी पूछताछ कर सकता है, आपके स्टेनो से भी पूछताछ कर सकता है, आपके रिश्तेदारों से भी पूछताछ कर सकता है, आपके परिवारों से भी पूछताछ कर सकता है, वहाँ से इंटेलिजेंस इनपुट मंगा सकता है। लेकिन यहाँ पर इकबाल सिंह बैंस को लेकर बहुत सारी शिकायतें हुई, इकबाल सिंह बैंस को लेकर बहुत सारी नाराज़गी थी। तो क्या 360 डिग्री कराई गई, बाद में उस पर विचार नहीं किया गया, तमाम सारी चीज़ें। क्योंकि पहले अगर प्रस्ताव नकार दिया गया और बाद में स्वीकार कर लिया, इन सब के बीच कुछ है। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चाहते थे कि इकबाल सिंह बैंस का एक्सटेंशन हो जाए, हो गया। इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश के एक और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की भूमिका भी मानी जा रही है। ये माना जा रहा है कि केंद्र सरकार में उन्होंने भी इकबाल सिंह बैंस के लिए बैटिंग की है और इकबाल सिंह बैंस का एक्सटेंशन हो गया है। ये एक्सटेंशन 6 महीने के लिए हुआ है। अब आप सोचिए, ठीक 1 साल बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, 6 महीने का कार्यकाल पूरा हो जाएगा, यानी कि आप विधानसभा के मुहाने पर पहुंच जाएंगे, किनारे पर पहुंच जाएंगे। और ऐसे में मुख्य सचिव का बदलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि करीब करीब चुनाव की पूरी प्रक्रिया शुरू हो चुकी होती है। तो क्या ये माना जाए कि आने वाले 6 महीने बाद 6 महीने का एक और एक्सटेंशन मिलेगा? क्योंकि चुनाव के बीच में राज्य के मुख्य सचिव को बदलना बहुत मुश्किल होता है। ये पूरी कहानी माना जा रहा है, ऐसा सुना जा रहा है। हकीकत है कि नहीं कि शुरुआती दौर में प्रधानमंत्री कार्यालय नाराज़ था, लेकिन बाद में प्रधानमंत्री कार्यालय मान गया। बहुत सारी कड़ियां हैं, लगातार मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।